क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं IOCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया का इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9, 6, 11 डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET और वगैरह वगैरह। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यूनिवर्सिटी के जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, AMU जामिया, BHU, नीट, JEE या दूसरे यूनिवर्सिटी के भी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सपेरिमेंट एंड पावर चैप्टर नंबर 10, और अब तक हम लोगों ने उसका एक एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। दूसरे एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, अभी मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। इसके कंसेप्ट हमने बता रखे थे पिछले क्लास में, तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट याद होगा तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, क्या दे रखे है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि डेसिमल वहाँ पे लगता है जिसके लेफ्ट में एक ही डिजिट हो, और बाकी जो है नंबर को बैलेंस करने के लिए 10 टू द पावर जितना डिजिट हम लोग शिफ्ट कर डेसिमल को शिफ्ट करते हैं उतना ही का पावर लगाते हैं। वो प्लस माइनस डिपेंड करता है कि डेसिमल किधर शिफ्ट कर रहा है। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो पॉजिटिव पावर होता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो नेगेटिव पावर होता है। ठीक है ना? अब देखते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने ये 5 पार्ट दे रखा है पहले क्वेश्चन में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। यहाँ डेसिमल है, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट में 0 है। 0 एक नंबर नहीं होता, हमें नंबर में लेना होता है। 1 से लेकर 9 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए। तो ये जो डेसिमल है इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये सब 0 0 है, यहाँ है 8। तो ये जो डेसिमल को हमें शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये जो डेसिमल शिफ्ट हो रहा लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब भी कभी डेसिमल लेफ्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसमें माइनस का पावर आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर कितने का पावर आएगा वो लिखता हूँ मैं। तो इसका जो होगा 8 पॉइंट डल गया, ये 5 आ गया। ठीक है ना, 8.5 आ गया। अब डेसिमल कितना इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट टू राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 डिजिट शिफ्ट किया है इसमें। तो इसका आ जाएगा 10 टू द पावर -12। ठीक है ना, ये -12 आएगा। लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो माइनस पे पावर आता है। ये हमने कल बताया था, रिवीजन किया होता आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? अगला हम लोग करते हैं, अगला पार्ट, ये सेकेंड पार्ट भी उसी तरह से जैसे कि पहले का पार्ट है। पहला पार्ट है, क्या दे रखा है? ये डेसिमल यहाँ है, लेकिन इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है, यहाँ से लेके जाना है 9 के बाद, क्योंकि 9 के बाद यहाँ पे डालेंगे तो लेफ्ट में इसके 1 डिजिट आएगा, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं 9.42, ये हमारा तो नंबर आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब कितना डिजिट को शिफ्ट किया गया है डेसिमल को, उसी के हिसाब से पावर आ जाएगा। तो ये 10 टू द पावर, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा तो माइनस में आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा तो माइनस में आएगा। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 10 टू द पावर -12 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी 10 टू द पावर -12 आ रहा है। समझ में बात आ रही है? ये अगला देखते हैं, थर्ड नंबर। ये देखिए यहाँ से देखते हैं तो डेसिमल कहीं है ही नहीं, इसमें डेसिमल कहीं है ही नहीं।
तो हमने बताया था अगर डेसिमल कहीं नहीं होता है तो नंबर के बिल्कुल लास्ट में होता है, तो हम लोग डेसिमल मान लेंगे कि यहाँ पे है ये, ठीक है। और अब इस डेसिमल को इधर से हमें इधर से लेके चलना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और कहाँ जाएंगे, यहाँ लेके आना पड़ेगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ आना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट 6 आ जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं 6.02। बाकी इसके बाद का नंबर है, लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे कोई बात नहीं, खाली नंबर तक लिख दिया, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 6.02। अब इसके बाद 10 टू द पावर देखते हैं कितना आएगा ये 10 टू द पावर। अब ये जो डेसिमल है राइट से लेके लेफ्ट में गया है, तो इसमें ना पावर प्लस में आता है, पावर पॉजिटिव में आएगा। अब कितना डिजिट गया है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 टू द पावर 15 पावर आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई, आ रहा है ये सब, ठीक है। आगे चले, थर्ड पार्ट ये किया हम लोगों ने, फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए डेसिमल यहाँ दे रखा है और इसको हमें लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है। कितना जाना है, तो नंबर यहाँ पे है 8, तो ये जो डेसिमल है इसको हमें शिफ्ट करके ले जाना है, इस यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 8.37, ये तो लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को। अब ये 10 टू द पावर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये नंबर बराबर नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब डेसिमल को शिफ्ट कर लेफ्ट से राइट की तरफ, कितना डिजिट जाएगा इसमें माइनस का पावर आएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस का पावर आएगा, लेकिन कितना आएगा वो काउंट करते हैं यहाँ पे। एक कितना डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -9 का पावर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है, आगे चले हम लोग। ऐसे ही दे रखा है फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट ये दे रखा है ये। इसमें भी डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी डेसिमल नहीं दिख रहा, और लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, डेसिमल है नहीं तो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डेसिमल को यहाँ आना पड़ेगा कि डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट आ जाएगा, तो ये जो है यहाँ आएगा ये डेसिमल, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये 3.186। ये जो नंबर है, पॉइंट डालने के बाद जो भी नंबर है नंबर लिख सकते हैं, जीरो को लिखना चाहे लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, लेकिन नंबर को लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब चूंकि राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल जा रहा है तो इसमें जो है ना पावर प्लस में आएगा, लेकिन कितने का पावर आएगा वो हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितना डेसिमल शिफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें 10 का पावर आ जाएगा, तो 3.186 10 टू द पावर 10, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब ये बताइए कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया सब समझ में, तो नोट कर लिए इसको, और इसका कंसेप्ट भी बता रखा था, उसे भी रिवीजन करिए, और उसी के बेस पे ये हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जो बुक के एक्सरसाइज में 10.2 में पहले क्वेश्चन पे दे रखा है, ठीक है। तो इसे नोट कर लिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, फिर उसको करके दिखाता हूँ, नोट कर लिए इसको। ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लिखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ए यूजुअल फॉर्म। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अब हमें यूजुअल फॉर्म में लिखा है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन में यूजुअल फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, यूजुअल में कन्वर्ट करना है। कितनी बात समझ में आई। अब क्या बताए कि जब पावर 10 टू द पावर प्लस में होता है, जब 10 पे पावर प्लस में होता है तो जितने का पावर होता है उतने ही जीरो हम लोग बढ़ा देते हैं राइट साइड में। कितनी बात समझ में, अब उतना ही जीरो बढ़ा देते हैं राइट साइड में, और फिर जहां पे डेसिमल होता उसी के हिसाब से हम लोग डेसिमल गिन के लगा देते हैं।
अभी मैं करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा। और अगर माइनस का पावर होता है तो जितने का पावर होता है उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, उतना ही जीरो लेकर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उतना ही जीरो लेकर डिवाइड कर देते हैं। पहले मैं इसको करता हूँ फिर बताता हूँ। अब जैसे ये दे रखो 3.02 10 टू द पावर माइनस में, ये माइनस में 6 है, तो अगर हम इसको लिखते हैं इस वाले फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म में, तो 3.02 ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये माइनस का पावर है 6, तो नीचे जो है ना 1 और 6 जीरो लेकर इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग। कितनी बात सुन रहे, आगे चले हम लोग। और अब कितने जीरो ले लिया, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये जो डेसिमल है जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा, डेसिमल लेफ्ट में मूव करेगा ऐसे जब डिवाइड करेंगे तो। और कितना डिजिट लेफ्ट में जाएगा, 6 डिजिट, क्योंकि 6 जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लेफ्ट में, 6 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। तो जब हम लोग 6 डिजिट लेफ्ट में ले जाएंगे तो एक डिजिट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये देखिए डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट ऑलरेडी है 3। ठीक है, और हमें 5 जीरो लेने पड़ेंगे। कितने, 5 जीरो लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 जीरो ले लिया, और ये जो 3 था 3 हो गया, 302 आ गया। कितनी बात समझ में आई। और ये जो डेसिमल था ये यहाँ आ गया, ये जीरो लगा दिया इसकी तरफ। ये जो डेसिमल था और नीचे डिवाइड कर रहे, तो जितना जीरो था उतना ही डिजिट पीछे चला गया, लेफ्ट की तरफ चला गया। अब देखिए यहाँ पे था ना 3 पे था, तो 6 डिजिट पीछे ले गए, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेके आ गए हम लोग। और अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये कितनी बात समझ में आई, कहाँ कहाँ समझ में आई ये। आप चाहें तो इसको डिवाइड में लाएं, ना लाएं, जितना पावर दे रखा है उतना ही इस डेसिमल को लेफ्ट में ले जाना है, अगर माइनस में दे रखा है तो। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे इसको, अगर माइनस में दे रखा है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, और प्लस में दे रखा है तो डेसिमल राइट में जाएगा। ठीक है, अभी मैं करके फिर लिखूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो ना 6 था माइनस, तो ये डेसिमल जो ना 6 डिजिट पीछे ले गए, तो 6 डिजिट पीछे ले जाने का मतलब ये डेसिमल जाएगा 6 डिजिट पीछे, तो एक 3 तो ऑलरेडी है, 3 एक ऑलरेडी डिजिट है, हमारे 5 जीरो और बढ़ा दिया, तो हमने 5 1 2 3 4 5 बढ़ा के डेसिमल लगा दिया और यहाँ जीरो लगा दिया, और ये हो गया नॉर्मल फॉर्म में। कितना समझ में आया, आगे चले पीछे चले। हाँ, ये जो है ना डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। ये जैसे मैंने नीचे लिखा था, कोई ज़रूरी नहीं नीचे लिखा जाए, आप डायरेक्ट भी, माइनस है तो लेफ्ट में, प्लस है तो राइट में ले जा सकते हैं। अब हम दूसरा नंबर कर रहे हैं, ये दूसरा नंबर जो है ना यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए 4.5 है, और ये जो प्लस में पावर है, तो जितना प्लस का पावर होगा उतना ही राइट में डिजिट लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो क्या है ये 4.5 10 टू द पावर 4 था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर पे 4 का पावर तो 4 जीरो लगा देंगे, तो 4 5 ये नंबर लिख के 4 जीरो लगा देते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था, या एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ये कितना समझ में आया, ये जितने का पावर था उतना ही जीरो हमने लगा दिया, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट था उतना ही जीरो डिजिट छोड़कर उधर से हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया। तो 5 के बाद डेसिमल था, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम लोगों ने एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे इसको हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया। तो अब ये हमारा होगा 445,000 आ जाएगा ये। ठीक है,
45,000 आ जाएगा। आगे चले हम लोग, ये दोनों समझ में आता है, माइनस में कैसे ले जाएंगे, किधर ले जाएंगे, और प्लस में किधर ले जाएंगे। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड में क्या दे रखा है, 3 × 10⁻⁻8, 3 × 10⁻⁻8। जब माइनस का पावर होता है तो हमने बताया कि डेसिमल जो ना लेफ्ट की तरफ जाता है, डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएगा, हाँ लेफ्ट की तरफ जाएगा डेसिमल। तो यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग डेसिमल को, यहाँ हम लोग मान लेते हैं डेसिमल है, ठीक है। तो अब ये डेसिमल जो है ना 7 0 है, -8 है ना, तो ये 8 इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक डिजिट तो होता ही होता है, यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट ऑलरेडी है। तो जितना ये पावर है -8, इसमें से एक कम 7 लेके लेफ्ट में लगा देते हैं। तो क्या लगा देंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, ये हो जाएगा इसका नंबर। बताइए क्या समझ में आया। देखो 8 माइनस का था, ये एक डिजिट तो ऑलरेडी है, डेसिमल के लेफ्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लेफ्ट में एक नंबर ऑलरेडी है, तो उससे एक कम, यानी कि 8 है तो 7 लेंगे, 7 0 लेफ्ट में लगा के डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 6 था तो एक कम, यानी 5 0 लगाया, देखो 1 2 3 4 5 0 लगा के डेसिमल लगा दिया। तो जितना नेगेटिव का पावर होगा उसमें से एक कम करके लेफ्ट में उतना ही 0 बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। कितनी बात समझ में आई, आगे चले पीछे चले। अब ये देखो, ये अब देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट, सॉरी ये फोर्थ पार्ट यहाँ पे है, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा फोर्थ पार्ट में, 1.0001 10⁻⁹। तो अब क्या बताया कि इस पे 9 का पावर है, तो इस पे 9 0 लगा देते, पहले 9 0 सीधा लगा देंगे हम लोग। तो पहले ये नंबर लिख दो 10001, ये नंबर जो था वो तो लिख दिया, और इस पे 9 0 लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट थे डेसिमल के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, उधर से राइट से 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 4 0 छोड़कर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसी को अगर लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो 9 0 था, 4 को छोड़ देना है, तो ये 5 बच जाएगा, तो 1 0 0 0 1, और ये 5 0 आ जाएगा, 5 0, ये हो जाएगा इसका नंबर। कितनी बात समझ में आई। इसमें प्लस में जो होता है, जितने का पावर है उतना 0 लगा दो, ठीक, और लगाने के बाद जितना का डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो राइट से छोड़कर डेसिमल लगा देना है। जैसे यहाँ पे 4 था, डेसिमल के बाद 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट था, तो उधर 4 0 छोड़कर डेसिमल लगा दिया। कहाँ तक समझ में आई ये, ठीक है। अगला चले हम लोग फिफ्थ पार्ट करते हैं, समझ में आते आते आने लगेगा। ये फिफ्थ पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, 5.8 10⁻12, तो इसमें 12 पावर दे रखा है, और ये 12 जो ना पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, इसमें 12 0 लगा देंगे इधर हाँ राइट हैंड साइड में, 5 8 नंबर डाल दो और 12 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 0 लगा दिया हमने इसके। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो वहाँ पे एक 0 छोड़ देंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतना उधर से 0 छोड़ देते हैं, अब फिर डेसिमल लगा देते हैं। तो अब इसका डेसिमल जब लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 छोड़कर लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें कितना 0 आ गया, 11 0 आ गए, 50 हाँ 11 0 5 8 11 0 ऐसे आ गया, और ये डेसिमल यहाँ पे इसके बीच में आ गया यहाँ पे।
आ रहा कुछ समझ में? ये 6 पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितने का दे रखा है? ये 6 का दे रखा है, प्लस में माइनस में। प्लस में 6 का पावर दे रखा है यहाँ पे। हाँ, तो जाहिर है ये प्लस में है तो जीरो राइट हैंड में बढ़ा देंगे, 6 जीरो। तो पहले तो ये नंबर लिख देते हैं 3.61492 इंटू 10⁶। तो हम क्या करेंगे, 6 जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। पहले तो ये नंबर लिख दें 3.61492 और 6 जीरो बढ़ा दें 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरो बढ़ा दिए। अब हम लोग डेसिमल के बाद देखते हैं कितना डिजिट है ओरिजिनल नंबर में। तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो यहाँ से हम लोग 5 जीरो छोड़कर डेसिमल लगाएंगे राइट हैंड साइड से। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 3614920, ये वाला हो जाएगा। बाकी वो डेसिमल के बाद, हाँ बाकी वो डेसिमल के बाद का जीरो है ना, तो वो सिग्निफिकेंस नहीं होता। एक होता सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर्स, तो ये बड़े क्लास में समझाया जाता है। अभी आप लोग को इतना समझ में आएगा नहीं क्या सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, तो ये बड़े क्लास में समझाते हैं। मगर यहाँ पे ये है कि डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। डेसिमल के बाद सब जीरो रहे तो, लेकिन अगर नंबर रहेगा तो रुकता है, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। अब ये बताइए कि ये सब कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो ये हम लोगों ने किया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैं करने जा रहा हूँ। पहले लिखता हूँ फिर उसके बाद करके दिखाता हूँ। ओके, हाँ ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हमने। इसको देखते हैं क्या कह रहा है और क्या बताना है इसमें। एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट में दे रखा है एक नंबर को, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना, जो पावर में लिखते हैं डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए और बाकी जो है 10⁻⁴ में वो चला जाता है, या तो प्लस में या माइनस में, ठीक है। अब माइनस में कब होता, प्लस में कब होता, वो तो आपको बता रखा हमने। अब आप उसका यूज करिए और बताइए। ये क्या दे रखा, पहला पार्ट मैं करने जा रहा हूं। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 0.00000, 6 दफा जीरो है ये, ठीक है। तो ये जब नीचे होता है तो ऊपर ले जाएंगे, तो इसको हम लोग कैसे लिख, हाँ ये हम लोग, ये ऊपर तो 1 है और इसको 10⁻⁶ ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 10 का जीरो दे रखा ना, तो इसको 10⁻⁶ ऐसे लिख सकते हैं, ये मीटर आ जाएगा। और अगर नीचे है और ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या होता है, पोजीशन बदलते हैं तो उसका पावर का साइन बदल जाता है। अब जैसे नीचे में है तो प्लस में है, अब इसी को अगर मैं 10⁻⁴ ऊपर ले जाऊंगा तो -6 मीटर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई, ये -6 मीटर हो जाएगा। ये नीचे था ना, डिनोमिनेटर में प्लस पावर था, लेकिन हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है। ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.30 का सेट है। देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, टोटल कितने सेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 3 18 जीरो है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद कितने जीरो है, 18 जीरो है। उसके बाद 16 है, उसके बाद 16 है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल को ले जाके हम लोग यहाँ ले जाएंगे 1 के बाद, तो क्या लिखेंगे 1.6, ये तो ऐसे लिख देंगे हम लोग।
और कितना डेसिमल कितना राइट में गया, तो 3 से ये 18 19 जो ना पावर हो गया इसका -19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम। कितनी बात समझ में आई? यानी ये जो डेसिमल है लेफ्ट टू राइट जो शिफ्ट करता, तो हमने बताया था माइनस में पावर होता है ये, और कितना डिजिट शिफ्ट करता है वो डेसिमल, उसके हिसाब से माइनस का पावर लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो 19 डिजिट शिफ्ट किया है ये, कितनी बात समझ में आई? 19 डिजिट, 3 के 0 के हिसाब से ये 6 सेट है, तो 6 3 18 0 तो ऐसे ही हो जाएंगे, और एक इसके बाद होगा तो 19, तो ये हो जाता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को। समझ में बात आ गई? आगे चले हम लोग। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज दिस मच, ये दे रखा है, तो साइज ऑफ बैक्टीरिया हम लोग लिख सकते हैं। कितना दे रखा है? ये डेसिमल यहाँ है, कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6, और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये डेसिमल को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे। तो कितना डिजिट शिफ्ट किया? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 5.10 टू द पावर -7, क्योंकि ये हाँ माइनस में आ जाएगा, और ये मीटर में दे रखा तो मीटर लिख दिया। तो ये हो गया साइज ऑफ बैक्टीरिया, 5 × 10 टू द पावर -7 मीटर होता है। आ रही बात समझ में? आगे चले। ठीक इसी तरह से यहाँ दे रखा साइज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज जो है ये वो इस तरह से दे रखा है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। तो इधर क्या डेसिमल के बाद है, तो इसको डेसिमल को इधर से शिफ्ट करेंगे, ये 1 के बाद आना चाहिए, क्योंकि इसके लेफ्ट में एक डिजिट आना है, तो ये इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। कितना डिजिट गया? 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 1.275, ये तो नंबर को लिख दिया हम लोगों ने, और ये 10 टू द पावर -5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट किया है लेफ्ट टू राइट की तरफ। ठीक है, तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। ये इसका लास्ट पार्ट दे रहा, थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.0 mm। एक थिक पेपर का थिकनेस पूछा है, तो कितना हो जाएगा? ये 7। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? डेसिमल के बाद में डिजिट आना चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7 × 10 टू द पावर कितना? 10 टू द -2 आएगा, क्योंकि 2 ही डिजिट तो ये गया ही है, तो ये -2 हो गया। और इस तरह से ये हमारा हो गया, ये सारे स्टेटमेंट जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। कितना समझ में आया ये? आगे चले हम लोग। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके बताता हूँ। इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स, देयर आर होना चाहिए, देयर इज 5 books, each of thickness 20 mm, and 5 paper sheets, each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of a stack? यानी एक, जैसे हम लोग किताब को सेल्फ में अरेंज करके रखते हैं ना, एक के ऊपर एक लगा देते हैं, तो बताया क्या कि यहाँ पे 5 बुक है, और हर बुक का जो थिकनेस है वो 20 mm का है। 5 बुकलेट है और 20 mm का थिकनेस है, और 5 पेपर शीट है, और हर शीट का जो थिकनेस है 0.016 mm है। तो टोटल कितना थिकनेस होगा उसको। कितनी बात समझ में आई? सॉल्यूशन करते हैं, समझ में सवाल आ गया ये। तो क्या दे रखा है? ये थिकनेस ऑफ, टोटल थिकनेस ऑफ बुक्स के टोटल थिकनेस कितने होंगे? नंबर ऑफ बुक इनटू थिकनेस ऑफ ईच बुक, नंबर ऑफ बुक्स इनटू थिकनेस ऑफ ईच, हर एक का थिकनेस कितना है। तो नंबर ऑफ बुक्स तो 5 है, और थिकनेस दे रखा 20 mm। ठीक है, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 mm का आ जाएगा।
ये तो बुक का टोटल बुक और थिकनेस आ गया बुक का। ऐसा ही टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट, ठीक है ना। टोटल थिकनेस ऑफ पेपर शीट क्या होगा, नंबर ऑफ पेपर शीट, नंबर ऑफ पेपर शीट इनटू थिकनेस ऑफ ईच, थिकनेस ऑफ ईच। तो कितना है नंबर ऑफ पेपर शीट 5 है और एक का थिकनेस 0.016 mm। इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.080 mm आ जाएगा, ये 808 mm आ जाएगा। अब टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा, बुक जो 5 एक साथ रखे हुए उसका तो 100 mm है और जो 5 पेपर है उसका इतना mm है, दोनों सेम यूनिट में, ये भी mm में है ये भी mm में है, तो डायरेक्ट हम लोग प्लस कर देते हैं। तो टोटल थिकनेस ऑफ दिस, इसे मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, यहां पे दे रखा है टोटल थिकनेस, टोटल थिकनेस क्या है, ये 5 बुक का जो थिकनेस है वो 100 mm है। इसके डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो हम लोग चाहें तो 1-2 जीरो ले सकते हैं, जैसे डेसिमल के बाद यहाँ 3 है तो हम 3 जीरो ले लिए, ये हम लोगों ने mm में ले लिया डेसिमल के बाद। और इसमें 5 पेपर का जो थिकनेस है 0.080, ये डेसिमल के बाद का है, ये mm में है और ये डेसिमल से पहले का था ये, ठीक है। तो डेसिमल के ऐड करना जानते हैं, डेसिमल में जब नंबर होता है तो कैसे ऐड करते हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, तो इतना mm टोटल थिकनेस आ जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया सब समझ में। अब ये तो था क्वेश्चन एक्सपोनेंट ऑन पावर, जो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से था, आपके सिलेबस के हिसाब से ये ख़त्म हो गया, मगर हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं, कंसेप्ट बताए हैं। तो अलग जब हम शीट हटा देंगे प्रैक्टिस के लिए तो उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तो ये आज चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अगला देखेंगे फिर नेक्स्ट, ओके। आज यहीं पे रहने देते हैं।